एक शहर में दो भाई रहते थे। उनके माँ बाप और छोटी बहन दीपा गांव में रहते थे। हेलो माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है और वरुण कैसा है? हम दोनों बिल्कुल ठीक है माँ। अच्छा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि अगले हफ्ते मैं तेरे जन्मदिन पर यहाँ एक पूजा रख रही हूँ, तो तुम दोनों पहले ही आ जाना। मनीष और वरुण 2 दिन बाद गांव के लिए निकल पड़ते हैं। वो सुबह की ट्रेन पकड़कर अपने गांव रामगढ़ पहुंच जाते हैं। रामगढ़ पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो जाती है। दोनों ट्रेन से उतरकर घर जाने के लिए रिक्शा ढूंढने लगते हैं। अरे भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा और ऊपर से इतनी रात हो गई है। अब हम इतने भारी भारी बैग लेकर घर तक कैसे जाएंगे? थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, क्या पता कोई तांगा या रिक्शा मिल जाए। ठीक है। मनीष और वरुण दोनों बैग उठाकर पैदल ही निकल पड़ते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद उनको एक घोड़ा गाड़ी दिखती है। अरे वो देखो, घोड़ा गाड़ी, चलो उसे रोकते हैं, वरना वो भी निकल जाएगी। वरुण आवाज देकर उस घोड़ा गाड़ी को रोकता है। फिर दोनों उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो घोड़ा गाड़ी एक बहुत ही सुंदर लड़की चला रही होती है। ये घोड़ा गाड़ी आपकी है? मैं चला रही हूँ तो मेरी ही होगी ना। आप बताओ, आपको कहाँ जाना है? हमें शिव मंदिर के पीछे वाली गली में जाना है। ठीक है, बैठो। मनीष और वरुण घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं। भाई, ये लड़की कितनी सुंदर है ना, मैंने तो आज तक कभी इतनी सुंदर लड़की ही नहीं देखी। तू तो हर लड़की को देखकर यही बोलता है। नहीं भाई, इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। तो एक काम करो, ये बात इस लड़की को बोलो ना। ठीक है, अभी बोलता हूँ। हेलो, आपका नाम क्या है? माया। बहुत ही सुंदर नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। माया कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप घोड़ा गाड़ी चलाती रहती है। कुछ ही देर में वो मनीष और वरुण को उनके घर पहुंचा देती है। आपका घर आ गया साहब जी। चलो वरुण, और जल्दी अंदर चलो। हाँ भाई, तुम चलो, मैं बस अभी आपके पीछे पीछे आया। मनीष उतरकर जल्दी से घर के अंदर चला जाता है, पर वरुण वहीं रुक जाता है और माया से बातें करने लगता है। मुझे कल गांव की सैर करनी है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं तुम्हारी गाड़ी से ही क्यों ना घूम लूं। मगर मैं कल नहीं आ सकती, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। अभी तो मैं अंदर भी नहीं गया और किसी से मिला भी नहीं। हम बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, चलो ना मेरे साथ। वरुण माया की बातों में आ जाता है और उसके साथ चल पड़ता है। वरुण पूरा टाइम कुछ न कुछ बोलता रहता है, पर माया बिल्कुल चुपचाप घोड़ा गाड़ी चलाती रहती है। माया घोड़ा गाड़ी चलाते चलाते बहुत आगे निकल जाती है और सामने एक घना जंगल आ जाता है। ये तुम कहाँ जा रही हो? पहले ही बहुत रात है, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। वरुण के ऐसा बोलते ही माया पीछे मुड़कर देखती है और वो एक चुड़ैल में बदल चुकी होती है। उसकी डरावनी शक्ल, लाल आंखें और लंबे नाखून देखकर वरुण हक्का बक्का रह जाता है। ये तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से जल्दी। कहीं नहीं जा सकते तुम। जो एक बार मेरी घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है, वो मेरी मर्जी के बिना उतर नहीं सकता। मुझे जाने दो माया। नहीं, मेरा मतलब चुड़ैल, मुझे हमें जाने दो। मुझे घर जाना है। चुपचाप बैठे रहो, समझे, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। चुड़ैल अपनी घोड़ा गाड़ी बहुत तेज दौड़ाती है और उसे जंगल के अंदर ले जाती है। देखो, सुनो, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं तो यहाँ अपने माँ बाप से मिलने आया था, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने कहा ना, तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब तेरी जिंदगी मेरे हाथों में है। चुड़ैल घोड़ा गाड़ी को जंगल से दौड़ाती हुई इतनी तेज लेकर जाती है कि वरुण डर के मारे घोड़ा गाड़ी को कसकर पकड़ लेता है ताकि वो नीचे न गिर जाए। वरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे वो चुड़ैल कहाँ लेकर जा रही है। उसे पता होता है कि वो अब उस चुड़ैल से बचकर कहीं नहीं जा सकता, इसलिए वो बस चुपचाप बैठा रहता है। कुछ देर बाद चुड़ैल एक मैदान में घोड़ा गाड़ी ले जाकर रोक देती है। उस मैदान में बहुत सारे अलग अलग तरह के घोड़े बंधे होते हैं। चुड़ैल घोड़ा गाड़ी से कूदकर उतर जाती है और वरुण को खींचती हुई ले जाने लगती है। छोड़ दो मुझे जाने दो, आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? चुड़ैल वरुण की एक नहीं सुनती और उसे खींचती हुई लेकर जाती है और घोड़ों के बीच एक पेड़ से ले जाकर बांध देती है।
ये क्या कर रही हो? आखिर तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें अपनी जादू से घोड़ा बनाने वाली हूँ। मुझे हर दिन एक नया घोड़ा चाहिए। मैं रोज एक आदमी को पकड़कर यहाँ लाती हूँ और फिर उसे घोड़ा बना देती हूँ। उसके बाद मैं अपनी घोड़ा गाड़ी पर पूरे जंगल की सैर करती हूँ। उसके बाद मैं उसको यहाँ बांध देती हूँ। बड़ा मजा आता है। ये क्या बोल रही हो तुम? मतलब यहाँ जो इतने सारे घोड़े बंधे हुए हैं वो सब? हाँ, ये सब वो लोग हैं जिनको मैंने अपने जादू से घोड़ा बना दिया है। क्या? ये सब वो लोग हैं जिनको मैंने पहले घोड़ा बनाया और फिर हमेशा के लिए यहाँ बांध दिया। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरी क्या गलती है? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? इधर वरुण चुड़ैल से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और उधर उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा होता है। उसने बोला था कि अभी अंदर आ रहा हूँ। इतनी देर हो गई, आखिर वो बाहर कर क्या रहा है? मनीष बाहर जाकर देखता है तो वहाँ वरुण नहीं होता। इतनी रात में आखिर वरुण गया तो गया कहाँ? वो अंदर माँ बाबूजी से भी मिलने नहीं आया और बाहर से ही कहाँ गायब हो गया? कहीं वो अपने कमरे में तो नहीं है और हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा? मनीष उसके कमरे में भी जाकर देख लेता है और उसके बाद पूरे घर में वरुण को ढूंढ लेता है, पर वो कहीं नहीं मिलता। अब तो मुझे उसकी चिंता होने लगी है। आखिर वो इतनी रात को कहाँ गायब हो गया? हे भगवान, आखिर कहाँ गया मेरा बेटा? कहीं वो भी तो गायब नहीं हो गया? वो भी मतलब? दरअसल बेटा, इस गांव में कुछ समय से बहुत ही अजीब घटनाएं हो रही हैं। तुम्हें पता नहीं है बेटा, पर रोज इस गांव से कोई न कोई लड़का अचानक गायब हो जाता है। गांव वालों ने इस बात का पता लगाने की खूब कोशिश की, पर उनके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। ये आप क्या बोल रहे हो बाबूजी? कहीं वरुण भी तो नहीं, मैं अपने भाई को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आऊंगा। मनीष आधी रात में अपने भाई वरुण को ढूंढने निकल पड़ता है। वो पूरे गांव में उसे ढूंढ लेता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। फिर अचानक उसको वरुण का पेन जंगल के पास पड़ा मिलता है। जरूर वरुण यहीं इसी जंगल में है। मुझे अंदर जाना ही होगा और अपने भाई को ढूंढना ही होगा। मनीष जंगल के अंदर चला जाता है और उसे रास्ते में वरुण का पर्स पड़ा हुआ मिलता है। मनीष को यकीन हो जाता है कि वरुण इसी रास्ते से कहीं गया है और कोई उसे ढूंढ सके, इसलिए वो रास्ते में अपने सामान छोड़ते हुए गया है। मनीष आगे घने जंगल में चलता रहता है और आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाता है जिस जगह चुड़ैल ने वरुण को एक पेड़ से बांध रखा होता है। मनीष वरुण को एक पेड़ से बंधा हुआ देखकर हैरान रह जाता है। भाई, तुम जाओ यहाँ से, वरना वो चुड़ैल तुम्हें भी घोड़ा बना देगी। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? वरुण अपने भाई मनीष को सारी बात बताता है। उस चुड़ैल की जान उस घोड़ा गाड़ी में है। हाँ, आप जल्दी यहाँ से जाओ और कैसे भी करके उस घोड़ा गाड़ी को जला दो। तभी चुड़ैल के आने की आवाज आने लगती है और मनीष जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अब तैयार हो जाओ मेरी घोड़ा गाड़ी का एक नया घोड़ा बनने के लिए। जाने दो मुझे घोड़ा मत बनाओ। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। हे भगवान, ये चुड़ैल तो मेरे भाई को घोड़ा बनाने वाली है। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने भाई को बचाऊं? मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, वरुण ने कहा था मुझे इस घोड़ा गाड़ी को जलाना होगा, पर कैसे? मनीष इधर उधर घूमने लगता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। चुड़ैल वरुण के ऊपर अपना जादू करना शुरू कर देती है। अब तुम होगे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी घोड़ा गाड़ी के नए घोड़े। मनीष की नजर एक लालटेन पर पड़ती है जो उस झोपड़ी में टंगी होती है। मनीष जल्दी से छुपकर उस झोपड़ी में जाता है और लालटेन लेकर बाहर आ जाता है। चुड़ैल इधर वरुण के ऊपर अपना जादू कर रही होती है और उधर मनीष पहले घोड़ा गाड़ी से घोड़े को आजाद करता है और फिर उसमें खूब सारा भूसा डालकर उसमें आग लगा देता है। चुड़ैल की घोड़ा गाड़ी जलने लगती है। चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी घोड़ा गाड़ी पूरी आग में जल रही होती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। चुड़ैल अपनी घोड़ा गाड़ी बचाने के लिए उसमें कूद जाती है, पर वो भी उस घोड़ा गाड़ी के साथ जलकर राख हो जाती है। उसके खत्म होते ही सारे घोड़े इंसान में बदल जाते हैं।